हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज आपका टेंस का तीसरा क्लास है। सॉरी, पिछले क्लास में मैं कुछ तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो जाने के कारण अफर्मेटिव सेंटेंस से नहीं बताया था, और आज मैं बताऊंगा कि उसके आगे क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी हम लोग पढ़ रहे थे लोग सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान पढ़ लिए थे लोग, और उसका फर्स्ट सेंटेंस पढ़ना था यानी अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ना था, जो कि हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे लोग। एक्चुअली मेरा तबीयत ख़राब चल रहा है, इसी के कारण थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, तो इसके लिए सॉरी। आइए अब हम चलते हैं इसके सेंटेंस पे। कौन सा हम लोग सेंटेंस पढ़ रहे थे लोग? अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पहला ही। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस हम बोले हैं ना कि टेंस जो है ना वो केवल हमको मतलब लग रहा है ना कि कोई ऐसा मतलब स्ट्रक्चर नहीं है, कि कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे स्ट्रक्चर ना हो। हर जगह स्ट्रक्चर ही स्ट्रक्चर है। आइए अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर इसका, देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का हिंदी क्या होता है? बनावट। पहचान तो हम जानिए गए हैं, जिस हिंदी क्रिया का अंत में ता है, ती है, ते होता हो इत्यादि रहता है उसे कौन टेंस कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और इसका हम लोग स्ट्रक्चर यानी बनावट पढ़ेंगे लोग कि कैसे यह बनता है। आइए अब हम जानते हैं। आप तो ये जानते हैं ना, वो ही सी इट ई सब को सब्जेक्ट बोला जाता है, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। यानी सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर हम लिख रहे हैं कैसी का? एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यह हुआ रहा हमारा स्ट्रक्चर। क्या हुआ? इसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर, बनावट। इसी से हमारा बनेगा। अब देखिए, आप लोग को सब्जेक्ट तो पता होगा ना। अच्छा, ये पता है मतलब कि ही सी इट राम, ये सब एक नाम, उसी को हम लोग सब यू आई दे, ये सब को हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। नहीं पता हो तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो, उसमें सब कुछ बताया गया है कि सब्जेक्ट V1 या V5 किसके साथ लगेगा, सब्जेक्ट कौन कौन होता है, सब हम पिछले वीडियो में बना चुके हैं। आप जाके वहाँ पे अपना देख सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं, इस पे बनाते हैं। आइए सबसे पहले एग्जाम्पल एक लिखते हैं। स्ट्रक्चर तो हो गया, अब एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल पिछले वीडियो में याद कीजिए क्या लिए थे कि राम हिंदी हिंदी पढ़ाता है। यह पिछले वीडियो में, हम पिछले क्लास में यही लिए थे। क्या एग्जाम्पल लिए थे? जिसके अंत में ता है, ती है रहता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो आइए अब, राम हिंदी पढ़ाता है यानी राम राम टीचेस, TSCHES टीचेस हिंदी हिंदी। आप जानते हैं ना, जैसे प्लूरल रहता है तो प्लूरल के साथ ये V5 का प्रयोग किया जाता है, और सिंगुलर के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है। जैसे आइए देखते हैं, बता देते हैं थोड़ा सा। जैसे ही सी इट या राम, या कोई एक नाम हो, राम श्याम, यहाँ पे कोई भी एक नाम हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चाहे कोई भी एक लड़का हो, जैसे द बॉय, तो कोई भी एक नाम हो, चाहे एक वस्तु हो, उसके साथ यह क्या होता है? यह होता है प्लूरल, यह होता है प्लूरल। और प्लूरल के साथ हमेशा हमेशा, प्लूरल के साथ हमेशा कौन सा? V5 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। V5 का प्रयोग करेंगे। अगर V1 और V5 नहीं पता है तो आप मेरा पीछे वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें सब बताया गया कि इसको V5 और कैसे V1 और V2 कैसे बनता है और क्या क्या होता है। अब हमारा हुआ, अब दूसरा IVU दे, THEY दे, बॉयज। एक नाम, जैसे एक नाम यहाँ पे था ना, तो यहाँ पे अनेकों नाम, जैसे दो गो नाम आ जाए, तीन गो नाम आ जाए, दो गो नाम जैसे राम एंड श्याम, दो गो नाम आया, तीन गो नाम आया, मतलब अनलिमिटेड नाम आ जाए, उसके साथ क्या यूज किया जाता है? V1। यानी यह कौन चीज को क्या बोला जाता है? सिंगुलर। सिंगुलर एक शब्द में बोले तो प्लूरल के साथ V5 का प्रयोग, प्लूरल के साथ किसका प्रयोग? V5 का। और सिंगुलर के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है टेंस में। कौन टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है।
प्लूरल के साथ V5 का और सिंगुलर के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम आगे जानते हैं। यह रहा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का कोई भी वाक्य आएगा तो बन जाएगा ना। जैसे आइए हम पढ़ाते हैं, जैसे मैं हिंदी या कोई भी सब्जेक्ट हो पढ़ाता हूँ, ठीक है, मतलब कोई भी हो। तो आई कौन सा है, सिंगुलर है क्या प्लूरल? सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब V1 लगेगा। सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? V1 लगेगा। तो इसे आई सिंगुलर है तो इसके साथ V1 लगेगा। तो पढ़ाता हूँ यानी पढ़ाना क्या होता है? टीच, तो TEACH, टीच। क्या पढ़ाता हूँ? क्या पढ़ाता हूँ? हिंदी, HINDI, हिंदी। आ गया समझ में? ऐसा ही सब बनेगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का हो गया। अब हम लोग चलेंगे दूसरा। यह तो पहला था, यानी प्रेजेंट टेंस का पहला सेंटेंस था। कौन सेंटेंस था? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम लोग दूसरा सेंटेंस चलेंगे लोग। कौन सा सेंटेंस आएगा? दूसरा में आएगा नेगेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी बोलते हैं नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। अब समझ में आया ना? आइए फ्रेंड्स, अब हम इसका स्ट्रक्चर जानते हैं कि कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है और क्या होता है। आइए इसका स्ट्रक्चर जानते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यह क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है। इसी स्ट्रक्चर के आधार पर नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य का पूरा सेंटेंस बन जाएगा, यानी पूरा वाक्य बनेगा। आइए अब इस पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे राम घर नहीं जाता है। आप तो एक बात जानते होंगे कि राम यानी जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ताहू इत्यादि रहता है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि नकारात्मक वाक्य है? क्योंकि नकारात्मक वाक्य में हमेशा नहीं, नहीं का प्रयोग हुआ रहता है। किसका? नहीं का। नहीं ये जो शब्द है इसका प्रयोग होगा ही होगा, तभी वह नकारात्मक सेंटेंस होगा। तीसरे नकारात्मक सेंटेंस को पहचानने के लिए कौन सा जरूरी है? नहीं का रहना जरूरी है। आइए अब हम जानते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। अब हम देखिए, वहाँ पे पिछले अफर्मेटिव सेंटेंस में था कि V1 और V5 था, लेकिन यहाँ पे ओनली फॉर किसी भी सब्जेक्ट के साथ V1 का ही यूज होगा। किसी भी सब्जेक्ट का V1 का ही यूज होगा। लेकिन अब बात रहा किसके साथ डू का यूज होगा और किसके साथ डज का यूज होगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। उसी तरह सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, क्या हो? सिंगुलर हो, तो डू का प्रयोग किया जाता है। उसके साथ कैसे का प्रयोग किया जाता है? डू का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं कैसे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ऐसा जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या चीज का प्रयोग होता है? डू का। इसको बनाते हैं राम घर नहीं जाता है। इसी को हम लोग बना रहे हैं लो यहाँ। राम घर नहीं जाता है। राम, तो राम क्या चीज है? राम क्या है? प्लूरल है। तो राम लिखे, राम का राम होता है। अगर कोई भी नाम दिया हो तो नाम का नाम लिखेंगे। अगर मतलब इसी नहीं पता होता, राम का राम होता है, श्याम का श्याम है, सीता का सीता। तो राम, राम का चीज है प्लूरल। तो प्लूरल के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब? तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो राम घर नहीं जाता है, तो राम डज। राम के साथ डज का प्रयोग यहाँ पे देख लीजिए। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होता है। राम डज, और डज के बाद देखिए उसके बाद स्ट्रक्चर में देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या लगा है? डू या डज। तो सब्जेक्ट के बाद डू या डज लगा दिए, उसके बाद क्या लगाना है? नॉट, यानी नहीं। हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में, हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डू या डज के बाद हमेशा हमेशा नॉट का ही प्रयोग होगा। हमेशा नॉट का प्रयोग होगा, ठीक है। अब आइए हम लोग, ये हमारा बन गया राम डज नॉट, यानी राम, राम के बाद हेल्पिंग वर्ब। राम क्या है? सब्जेक्ट है, और ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और ये क्या है हमारा? ये स्ट्रक्चर में जो दिया है वही है नॉट, यानी हमेशा नहीं के लिए नॉट लगेगा। अब राम डज नॉट, यानी अब देखिए वर्ब क्या लगेगा? वर्ब, वर्ब क्या लगेगा? तो वर्ब V1 लगेगा। और वर्ब क्या है यहाँ पे? जाना, यानी गो।
और गो कहाँ जाता है, हाउस यानी घर जाता है, HOUSE। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। और अगर टेंस पूरा तरह से सीखना है, मतलब पूरा टेंस में फास्ट हो जाना है, पूरा मतलब बेसिक नॉलेज को कलेक्ट करना है, तो मेरा पूरा वीडियो और अवश्य देखें, जरूर देखें।